गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं BCA डिपार्टमेंट SD जैन कॉलेज आरा आशुतोष पवन। आज मैं आपको BCA फर्स्ट सेमेस्टर के 1 BCA 4 पेपर का प्रोग्रामिंग इन C लैंग्वेज पेपर नेम का कुछ टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। इन टॉपिक में सबसे पहले जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वह टॉपिक है रेंज मॉडिफायर। रेंज मॉडिफायर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि C में टोटल 38 कीवर्ड्स होते हैं। उन कीवर्ड्स में से कुछ कीवर्ड डेटा टाइप के तौर पर यूज किए जाते हैं और कुछ कीवर्ड रेंज मॉडिफायर के तौर पर यूज किए जाते हैं, और भी दूसरे पर्पस के लिए C लैंग्वेज के कीवर्ड यूज किए जाते हैं। रेंज मॉडिफायर के तौर पर जो कीवर्ड यूज किए जाते हैं उन कीवर्ड में मैंने आपको बताया हुआ है। एक कीवर्ड है शॉर्ट, दूसरा कीवर्ड है लॉन्ग, तीसरा कीवर्ड है साइंड और चौथा कीवर्ड है अनसाइंड। पिछले लेक्चर से आपको याद होगा मैंने आपको डेटा टाइप के बारे में भी बताया था। C में 4 डेटा टाइप होते हैं। पहला डेटा टाइप है आपका कैर, दूसरा डेटा टाइप है आपका इंट, तीसरा डेटा टाइप है फ्लोट और चौथा डेटा टाइप है डबल। मैंने आपको बताया था कि हर एक डेटा टाइप के लिए मेमोरी का साइज भी डिसाइड होता है। कैर डेटा टाइप के लिए मेमोरी का साइज डिसाइड होता है 1 बाइट, इंट डेटा टाइप के लिए मेमोरी का साइज डिसाइड होता है 2 बाइट, फ्लोट डेटा टाइप के लिए मेमोरी का साइज डिसाइड होता है 4 बाइट्स और डबल डेटा टाइप के लिए मेमोरी का साइज डिसाइड होता है 8 बाइट्स का। साथ ही साथ मेमोरी के साथ साथ मैंने आपको बताया हुआ था कि हर एक टाइप के मेमोरी में जिस रेंज का वैल्यू अलाउड होता है वो रेंज भी डिसाइड होता है डेटा टाइप के द्वारा। कैर डेटा टाइप के लिए जो रेंज आपका डिसाइड होता है वो है -128 टू +127। इंट डेटा टाइप के लिए जो रेंज डिसाइड होता है वो है -32,768 टू +32,767 और फ्लोट के लिए -3.4 इंटू 10 टू द पावर -38 टू +3.4 इंटू 10 टू द पावर +38 और डबल डेटा टाइप के लिए जो मेमोरी का रेंज डिसाइड होता है वो 1.7 इंटू जिस रेंज का वैल्यू मेमोरी में अलाउड है वो रेंज आपका डबल डेटा टाइप के लिए जो डिसाइड होता है वह रेंज है -1.7 इंटू 10 टू द पावर -308 टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर +308। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि हर एक डेटा टाइप के लिए एक रेंज डिसाइड होता है। यदि आपको इस रेंज से बाहर का कोई वैल्यू उस टाइप के मेमोरी में स्टोर करना हो, यदि वैल्यू 129 पॉजिटिव 129 को कैर टाइप के मेमोरी में पॉजिटिव 129 एक न्यूमेरिक वैल्यू है और यदि इसके लिए जो कैरेक्टर डिफाइंड है उस कैरेक्टर को आप कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर के कैर टाइप के मेमोरी का रेंज मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि 129 जो है पॉजिटिव 128 पॉजिटिव 129 पॉजिटिव 130 ये -128 टू +127 के रेंज के बाहर का वैल्यू है। और यदि ऐसे किसी वैल्यू को आपको कंप्यूटर के कैर टाइप के मेमोरी में स्टोर करना ही हो तो उस समय में आपको कैर टाइप के मेमोरी का रेंज
मॉडिफाई करना होगा, चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ऐसे किसी वैल्यू को कैर टाइप के मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। और इस काम के लिए रेंज मॉडिफायर का आवश्यकता पड़ता है। इस टास्क को करने के लिए, रेंज को मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए रेंज मॉडिफायर का यूज करना पड़ता है। रेंज मॉडिफायर के तौर पर हमने अभी बताया कि कौन कौन से कीवर्ड सी में अलाउड है, शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड और अनसाइंड। जैसा इन कीवर्ड का इंग्लिश वर्ड का मीनिंग है, वैसा ही इन वर्ड का इफेक्ट भी आता है। जैसे शॉर्ट का मीनिंग होता है छोटा, तो ये मेमोरी के रेंज को छोटा करने के लिए यूज किया जाता है। लॉन्ग का हिंदी मीनिंग है लंबा, तो ये मेमोरी के रेंज को लंबा करने के लिए और अधिक करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये कीवर्ड रेंज मॉडिफायर के तौर पर यूज किया जाता है। साइंड का हिंदी अर्थ है चिन्हित, पहले से दिया गया चिन्ह। वैसे अगर आप देखेंगे तो डेटा टाइप के तौर पर ये जो कीवर्ड्स डिफाइंड हैं, इन कीवर्ड्स के द्वारा जो रेंज डिसाइड होता है वो रेंज ऑलरेडी चिन्ह के साथ लिखा गया है। जो निगेटिव क्वांटिटी है उसके साथ माइनस का साइन, और जो पॉजिटिव क्वांटिटी है उसके साथ प्लस का साइन। ऑलरेडी ये रेंज आपका चिन्हित है, साइंड है। तो साइंड कीवर्ड का डेटा टाइप वाले कीवर्ड के साथ कोई इफेक्ट आता नहीं है, अलग से कोई इफेक्ट होता नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपका ये डेटा टाइप जो रेंज डिसाइड करता है वो रेंज आपका ऑलरेडी साइंड रहता है। तो फिर एक कीवर्ड है आपका अनसाइंड। अनसाइंड का मतलब होता है बिना चिन्ह का। बिना चिन्ह का जब भी एक न्यूमेरिक क्वांटिटी लिखा जाता है तो वो न्यूमेरिक क्वांटिटी एक पॉजिटिव न्यूमेरिक क्वांटिटी होती है। जैसे अगर आप 5 लिखते हैं तो 5 का मीनिंग होता है +5। लेकिन यहां पर जो डेटा टाइप के लिए रेंज डिसाइड है वो रेंज आपका साइंड है, चिन्ह के साथ है। यदि बिना चिन्ह के साथ आप कोई एक वैल्यू उस टाइप के, उस स्पेसिफिक टाइप के मेमोरी में रखना चाहते हैं तो उस समय आपको डेटा टाइप के साथ रेंज मॉडिफायर अनसाइंड का यूज करना पड़ेगा। जैसे सपोज हमें कैर टाइप की मेमोरी में, मेमोरी का टाइप है कैर, और कैर टाइप के मेमोरी में न्यूमेरिक वैल्यू 128 या 129 या 130, ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू के लिए जो कैरेक्टर आस्की टेबल में डिफाइंड है, उस कैरेक्टर को हमको कैर टाइप के मेमोरी में स्टोर करना है। तो उस समय कैर टाइप के मेमोरी का रेंज मॉडिफाई करना होगा, और मेमोरी का रेंज मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाएगा अनसाइंड। कैर डेटा टाइप के साथ सी का जो रेंज मॉडिफायर अलाउड है वो केवल अनसाइंड रेंज मॉडिफायर ही कैर डेटा टाइप के साथ यूज किया जा सकता है। बिकॉज शॉर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, शॉर्ट का मीनिंग होता है छोटा, तो ये मेमोरी के रेंज को छोटा करने के लिए यूज किया जाता है। और सी में टोटल 256 कैरेक्टर आस्की टेबल के द्वारा जो कैरेक्टर्स डिफाइंड है, उन कैरेक्टर्स को यूज किया जा सकता है, और उनमें से किसी भी एक कैरेक्टर को यूज करने के लिए, मेमोरी में स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम में यूज करने के लिए किसी भी प्रकार से 1 बाइट की मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। 1 बाइट से छोटी मेमोरी में किसी भी कैरेक्टर को स्टोर नहीं किया जा सकता। इसलिए कैर टाइप के मेमोरी का रेंज मॉडिफाई करने के लिए शॉर्ट कीवर्ड का यूज नहीं किया जा सकता। लॉन्ग कीवर्ड का भी यूज कैर के साथ नहीं किया जा सकता। कैर डेटा टाइप का रेंज मॉडिफाई करने के लिए लॉन्ग कीवर्ड का भी यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सी में टोटल 256 कैरेक्टर ही यूज किए जा सकते हैं। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के द्वारा मेमोरी में 256 में से कोई भी एक कैरेक्टर कैर टाइप के मेमोरी में या तो स्टोर किया जा सकता है। इससे वाइड रेंज का कोई भी वैल्यू कैर टाइप के मेमोरी में, वह कैर टाइप का मेमोरी जो सी के प्रोग्राम में कैर डेटा टाइप की सहायता से क्रिएट किया गया है, उस कैरेक्टर मेमोरी में 256 के बाहर का कोई कैरेक्टर, -128 टू +127 रेंज के बाहर का कोई भी कैरेक्टर स्टोर नहीं किया जा सकता। इसलिए
लॉन्ग कीवर्ड का भी यूज कैरेट डेटा टाइप के साथ सी में नहीं किया जा सकता। कैरेट डेटा टाइप के साथ जो रेंज मॉडिफायर करने के लिए एक कीवर्ड अलाउड है, वैसे आप साइंड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन साइंड का कोई स्पेशल इफेक्ट किसी भी डेटा टाइप के साथ नहीं आता। साइंड किसी प्रकार से डेटा टाइप के रेंज को मॉडिफाई नहीं करता, क्योंकि डेटा टाइप का जो रेंज है वो ऑलरेडी साइंड है, चिन्ह के साथ है। ओके, नाउ इंट डेटा टाइप के साथ आजकल के जो सी के कंपाइलर्स यूज किए जा रहे हैं, विंडोज 7, विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ विंडोज 8 जो है वो या विंडोज 7 या विंडोज 10 जो है वो या तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। इंस्टॉलेशन के दौरान आपको पता ही चला होगा, विंडोज का 7, 8 या 10 का जो वर्जन आप इंस्टॉल करते हैं वो या तो 32 बिट का होता है या 64 बिट का होता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो एप्लीकेशंस आप स्टोर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो एप्लीकेशन भी 32 वाले पर 32 का ही होना चाहिए, 64 वाले पर 64 का ही होना चाहिए। 32 वाले पर 64 बिट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है तो 64 बिट वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आजकल जो सी के प्रोग्राम को क्रिएट और डेवलप करने के लिए सी का जो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है वो या तो 32 बिट है या 64 बिट है। 32 बिट और 64 बिट वाले सी के कंपाइलर्स के लिए शॉर्ट रेंज मॉडिफायर का इंट डेटा टाइप के साथ कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। शॉर्ट रेंज मॉडिफायर का इंट डेटा टाइप के साथ कोई रेंज मॉडिफिकेशन से रिलेटेड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। इंट का जो मेमोरी क्रिएट होता है वो 2 बाइट का मेमोरी क्रिएट होता है, और रेंज जो इंट टाइप के मेमोरी में अलाउड होता है वो रेंज होता है -32,768 टू प्लस 32,767। तो इस रेंज को शॉर्ट कीवर्ड किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता आजकल के 32 बिट सी के कंपाइलर्स के लिए, और आजकल के सी के प्रोग्राम में शॉर्ट रेंज मॉडिफायर का यूज इंट के साथ नहीं किया जाता। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, साइंड का कोई स्पेशल इफेक्ट डेटा टाइप के साथ रेंज मॉडिफिकेशन के लिए दिखाई नहीं देता, क्योंकि ऑलरेडी ये इंट का जो रेंज है वो साइंड है। अगर आप साइंड इंट लिखते हैं तो आपको यही रेंज मिलने वाला है, कोई रेंज में किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगी। आप इंट के साथ जो रेंज मॉडिफायर वाले कीवर्ड यूज कर सकते हैं, उन कीवर्ड में एक कीवर्ड है अनसाइंड। अनसाइंड कीवर्ड को यदि आप इंट के साथ यूज करते हैं तो मेमोरी के साइज पर तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, मेमोरी का साइज 2 बाइट की ही होती है, लेकिन रेंज जो होता है वो अनसाइंड बन जाता है। अनसाइंड कहने का मतलब 0 to 65,535, इस रेंज का कोई भी वैल्यू आप अब इंटीजर टाइप के मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, यदि आपने इंटीजर टाइप के मेमोरी के रेंज को मॉडिफाई करने के लिए अनसाइंड कीवर्ड का यूज किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगला कीवर्ड जो इंट टाइप के मेमोरी के साथ अलाउड है वो कीवर्ड है लॉन्ग। लॉन्ग रेंज मॉडिफायर का यूज आप इंट के साथ कर सकते हैं, इंट के पहले लॉन्ग का यूज कर सकते हैं, और यदि आप इंट के रेंज को मॉडिफाई करने के लिए लॉन्ग कीवर्ड का यूज करते हैं तो मेमोरी का साइज लंबा हो जाता है, मेमोरी का साइज बड़ा हो जाता है। 4 बाइट की मेमोरी उस समय क्रिएट होती है जब आप इंट डेटा टाइप के साथ रेंज मॉडिफाई करने के लिए लॉन्ग कीवर्ड का यूज करते हैं, और जो रेंज डिसाइड होता है रेंज को मॉडिफाई करने के बाद वो रेंज होता है -0 to आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं 65,536 गुना 65,536 -1। इसके इवेल्युएशन के बाद जो भी न्यूमेरिक क्वांटिटी आएगी वो क्वांटिटी आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी जो आप इंटीजर टाइप के मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, यदि आपने इंटीजर टाइप के मेमोरी का रेंज लॉन्ग
कीवर्ड की सहायता से मॉडिफाई किया हुआ। ओके, फ्लोट टाइप के मेमोरी के लिए आपका शॉर्ट, साइंड और लॉन्ग, लॉन्ग और अनसाइंड, इन चारों कीवर्ड का कोई प्रभाव नहीं होता। और यदि कहें तो शॉर्ट का यूज फ्लोट डेटा टाइप के साथ नहीं किया जा सकता। साइंड ऑलरेडी डेटा टाइप का रेंज साइंड होता है, इसलिए साइंड रेंज मॉडिफायर कोई स्पेशल इफेक्ट फ्लोट कीवर्ड के साथ नहीं शो करता। लॉन्ग कीवर्ड का यूज फ्लोट डेटा टाइप के साथ नहीं किया जाता। फ्लोट टाइप के मेमोरी के रेंज को मॉडिफाई करने के लिए लॉन्ग कीवर्ड का यूज नहीं किया जाता। अनसाइंड का यूज किया जाता है, लेकिन रेंज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो शॉर्ट का यूज फ्लोट के साथ इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 4 बाइट की मेमोरी चाहिए, और मेमोरी का साइज रिड्यूस करके फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर नहीं किया जा सकता। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए कम से कम 4 बाइट की मेमोरी रिक्वायर्ड है। ओके, नाउ साइंड जैसे कि मैंने बताया, डेटा टाइप का रेंज ऑलरेडी साइंड होता है। फ्लोट का भी जो रेंज है वो ऑलरेडी साइंड है। ऊपर में मैंने आपको बताया हुआ है फ्लोट टाइप के लिए जो रेंज अलाउड है वो रेंज है आपका -3.4 इंटू 10 टू द पावर -3.4 इंटू 10 to the power -38 to 3.4 into 10 to the power +38। तो ये रेंज जो है ऑलरेडी साइंड है, और साइंड कीवर्ड का यूज करने से फ्लोट का रेंज मॉडिफाई नहीं होता, वो ही रह जाता है। और लॉन्ग का यूज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि फ्लोट और डबल एक ही प्रकार के क्वांटिटी को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। फ्लोट को सिंगल वैल्यू भी कहा जाता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। फ्लोट वैल्यू को सिंगल वैल्यू भी कहा जाता है, और सिंगल से बड़ा वैल्यू जो होता है वो डबल टाइप का वैल्यू होता है। और डबल एक कीवर्ड के रूप में सी में यूज किया जाता है। डबल टाइप का भी वैल्यू ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू है जिसमें डेसिमल का कैरेक्टर यूज किया जाता है, और साथ ही साथ डेसिमल के कैरेक्टर के बाद कुछ डिजिट का यूज डबल टाइप के वैल्यू को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो यदि आपका ऐसा न्यूमेरिक क्वांटिटी जिसमें डेसिमल का कैरेक्टर यूज हुआ हो और डेसिमल के कैरेक्टर के बाद कुछ डिजिट हो, वो -3.4 इंटू 10 टू द पावर -38 से लेकर के +3.4 इंटू 10 टू द पावर +38 से बड़ा यदि कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो, और उस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को आप कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, देन उस केस में आप सी का कीवर्ड यूज कर सकते हैं डबल। फ्लोट के मेमोरी के रेंज को मॉडिफाई करने की आवश्यकता नहीं होती। तो फिर डबल टाइप के वैल्यू के साथ आप जो रेंज मॉडिफाई करने के लिए कीवर्ड यूज कर सकते हैं वो कीवर्ड है डबल टाइप के मेमोरी के रेंज को मॉडिफाई करने के लिए। शॉर्ट का यूज डबल के साथ नहीं किया जा सकता। शॉर्ट रेंज मॉडिफायर का यूज डबल डेटा टाइप के साथ रेंज को मॉडिफाई करने के लिए नहीं किया जा सकता। साइंड रेंज मॉडिफायर का यूज करने से कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं आता क्योंकि डबल का जो रेंज है वो ऑलरेडी साइंड है। अनसाइंड का भी यूज करने से कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। इनको यूज करने से, इन रेंज मॉडिफायर को यूज करने से कोई खास बेनिफिट नहीं होता है। शॉर्ट और
अनसाइंड को यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, साइंड के यूज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, शॉर्ट अलाउड ही नहीं है डबल के साथ। डबल के साथ जो रेंज मॉडिफायर अलाउड है वो है आपका लॉन्ग। लॉन्ग रेंज मॉडिफायर को डबल डेटा टाइप के साथ यूज कर सकते हैं। शॉर्ट का यूज डबल के साथ इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि डबल और फ्लोट ये दोनों एक ही प्रकार के न्यूमेरिक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। फ्लोट के लिए 4 बाइट की मेमोरी होती है और डबल के लिए 8 बाइट की मेमोरी होती है। 8 बाइट से छोटा जो मेमोरी है उस प्रकार के वैल्यू को स्टोर करने के लिए, यूज करने के लिए वो है आपका 4 बाइट की मेमोरी, जो कि फ्लोट कीवर्ड के साथ क्रिएट की जाती है। तो डबल के साथ शॉर्ट का यूज इसलिए नहीं किया जाता। फिर साइंड का यूज करने से कोई रेंज पर इफेक्ट पड़ता नहीं है क्योंकि रेंज ऑलरेडी साइंड है डबल डेटा टाइप के लिए। फिर अनसाइंड का यूज करने से रेंज में किसी खास प्रकार का चेंज नहीं आता क्योंकि इतनी छोटी क्वांटिटी है और इतनी बड़ी क्वांटिटी है रेंज में, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेंज मॉडिफाई होने के बाद। फिर आपका लॉन्ग का यूज आप डबल के साथ कर सकते हैं। लॉन्ग रेंज मॉडिफायर का यूज डबल कीवर्ड के साथ करने पर मेमोरी का साइज हो जाता है 10 बाइट्स का, और 10 बाइट के इस मेमोरी में -3.4 इंटू 10 टू द पावर -4932 से लेकर के +1.7 इंटू 10 टू द पावर +4932 इस रेंज का वैल्यू आप डबल टाइप के मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं जब आपने डबल टाइप के मेमोरी का रेंज लॉन्ग कीवर्ड की सहायता से मॉडिफाई कर दिया। तो ये सी के रेंज मॉडिफायर्स हैं जिनका यूज अलग अलग डेटा टाइप के साथ बताए गए नियमों के अनुसार किया जा सकता है। इन रेंज मॉडिफायर का और डेटा टाइप का किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है सी में, वो अगले ट्यूटोरियल क्लास में, अगले लेक्चर में मैं आपको बता दूं।